पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर महंगाई की भीषण मार पड़ रही है। बड़ी खबर यह है कि केरोसिन ऑयल की कीमत 428 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। 70 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है केरोसिन ऑयल। पिछले हफ्ते केरोसिन ऑयल 39 रुपए महंगा हुआ था। तो इस वक्त पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी पहले से ही चरमराई हुई थी, वहां पर हालात इस वक्त बदहाल बने हुए। आप सोचिए, ईद का मौका और इसी दौरान आम लोगों की मुश्किलें इस तरीके से बढ़ी है कि पेट्रोल, डीजल और अब केरोसिन ऑयल की कीमत 428 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। इधर ईरान नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब खात्मे, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जीत चुके हैं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से दावा किया गया। बातचीत हो सकती है, लड़ाई रोकने का इरादा नहीं, ये भी वो कह रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में जीत चुके हैं। अब एक बार फिर से वो कहते हैं कि ये युद्ध जिसमें ईरान को काफी नुकसान पहुंचा, उसकी नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस को सबको हमने खत्म कर दिया। तो एक तरफ अमेरिका इजराइल के जीत के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने युद्ध को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। वो दावा क्या है, वो जरा आप जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि मुझे लगता है कि हम जीत चुके हैं। ईरान नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान के साथ सीज फायर नहीं करेंगे, बातचीत हो सकती है, लड़ाई रोकने का इरादा नहीं है। ईरान की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है, ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। इसके बाद मुस्तफा खामेनी, जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जंग में दुश्मन की हार हुई, यानी कि इजराइल और अमेरिका की। ईरानी जनता ने एकता दिखाई, इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। ये भी कहा कि दुश्मन मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, दुश्मन के खेमे में दरार पड़ गई है। ये दोनों तरफ से दावे हैं। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने इजराइल पर सुबह से 4 हमले किए हैं। इजराइल की सेना ने बताया कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइल दागे हैं। शनिवार सुबह से अब तक का ये चौथा हमला है। सेना ने देश भर में चेतावनी जारी करते हुए कहा लोगों से कि वो तुरंत सुरक्षित शेल्टर में चले जाएं, तब तक बाहर न निकले जब तक आधिकारिक तौर पर खतरा टलने की सूचना न मिले। इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली इन मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिशों में है, लेकिन युद्ध लगातार जारी है। जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका के दावे, दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि भाई हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान के कुछ तेल शिपमेंट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया और इसको लेकर के विवाद भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की। लिपो ऑयल एसोसिएट्स के चीफ एंड्रू लिपो ने बताया कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने 30 दिनों के लिए उन ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर रोक हटा दी है जो कि पहले से जहाजों में लदे हुए हैं। और ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों और उसकी सप्लाई पर खास तौर पर असर पड़ा है। लिपो ये भी कहते हैं कि साफ नहीं है कि इस तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा किसे मिलेगा। इसी बात को लेकर अमेरिकी डेमोक्रेट्स अब सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में है, दूसरी तरफ उसे तेल बेचने और पैसे कमाने की भी अब परमिशन दे रही है। इससे युद्ध को और आगे वो बढ़ा सकता है, ये बात कहना है। तो अमेरिका के ये प्रतिबंध क्या है और क्यों लगे और मौजूदा समय में क्यों हटाए गए? प्रतिबंध हटने से क्या होगा, ये मैं आपको तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर समझा देते हैं। ईरान के तेल पर अमेरिका का प्रतिबंध क्यों है, ये आप समझिए। दरअसल ये जो रोक है वो ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, डैमेज करने के लिए है, तेल से होने वाली कमाई को रोकने के लिए। इसके अलावा प्रतिबंध है क्या, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने साल 2019 में ईरान के तेल निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे ताकि ईरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचकर पैसे नहीं कमा पाए। अमेरिकी कंपनीज को ईरान के तेल कारोबार से दूर रहने को भी कहा गया। इसके साथ सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाए गए। जो भी अन्य देशों या फिर कंपनी ईरान का तेल खरीदेगी उस पर अमेरिका एक्शन लेगा। बैंकिंग, शिपिंग, बीमा, वित्तीय लेन देन पर भी कई पाबंदियां लगाई गई। इससे ईरान को तेल के बदले भुगतान मिलना मुश्किल हो जाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ, ये आप समझिए। ईरान के तेल निर्यात में बहुत बड़ी गिरावट आई, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी प्रभाव देखने को मिला। कई देश ईरान से तेल खरीदने से बचने लगे क्योंकि उन पर डर था उनको कि अमेरिका एक्शन न ले ले। ईरान को तेल बेचने के लिए शैडो फ्लीट, गुप्त तरीके अपनाने पड़ गए। अब प्रतिबंध जब हटेगा तो उससे क्या बदला, ये भी आप समझिए। अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए, यानी कि स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से इसे हटाया गया, खास तौर पर उस तेल पर जो कि पहले से ऑलरेडी जहाजों में है। ये छूट सीमित समय, यानी कि लगभग 30 दिन के लिए, 1 महीना आप मान लीजिए। नए तेल उत्पादन या फिर नई बिक्री की अनुमति नहीं है। मकसद है वैश्विक बाजार में तेल की कमी को बैलेंस करना, जो हालात है उसको ठीक करना। अब एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के किया शहर में इजराइल ने हमले कर दिए। आवासीय क्षेत्र पर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के किया शहर में एक आवासीय क्षेत्र पर गोलीबारी में 2 लोगों ने जान गंवा दी है। तो एक तरफ
सैंक्शंस को हटाया भी जा रहा है, कुछ राहत भी दी जा रही है। और इसका मकसद अमेरिका ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है एक तरीके से पेट्रोल को लेकर के, वो हालात थोड़ा बहुत बैलेंस हो। लेकिन दूसरी तरफ ये जो युद्ध है वो लगातार जारी है, 22वां दिन, लेकिन अभी भी हमले दोनों तरफ से तेज हैं। इसी बीच ईद के मौके पर मिडिल ईस्ट देशों में शोक का माहौल है। 60 साल में पहली बार अल अक्सा मस्जिद ईद में बंद रही। ईरान में बाजार सोने, यूएई, कतर, कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर रोक लगा दी गई। तो देखिए हालात इस वक्त किस तरीके से बने हुए हैं। और ईद के मौके पर भी मिडिल ईस्ट इस वक्त सुनसान नजर आ रहा है। IRGC का दावा यह है कि उनकी तरफ से 70वीं जवाबी कार्रवाई में 55 ठिकानों पर अटैक किए गए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उसने अमेरिका, इजराइल से जुड़े ठिकानों पर 70वीं जवाबी कार्रवाई की है, 70, जिसमें 55 से ज्यादा स्थानों को टारगेट किया गया। इन हमलों के दौरान कई जगहों पर तेज धमाके हुए, आग की लपटें, धुएं का गुबार देखने को मिला। जो तस्वीरें सामने आ रही है बैक टू बैक, ये बताती कि हालात क्या है। सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल समेत कई देशों ने बताया कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। और इसी बीच एक और खबर यह भी है कि इराक के 2 अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया है। इरबिल और बगदाद में अमेरिकी बेस पर टारगेट किया गया। बगदाद के विक्टोरिया बेस पर भीषण आग, इरबिल में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। तो पड़ोसियों पर लगातार कहर बन करके इस वक्त ईरान टूट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका से तो उसकी दूरी है, लेकिन वो पड़ोसियों को टारगेट कर रहा है। इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ 25 हमले किए। तेल अवीव और हाइफा में 25 ठिकानों पर अटैक हुआ। मल्टी वॉर हेड वाली मिसाइलों से अटैक किया गया। खुरम शहर 4 और गर्द मिसाइलों से इजराइल पर अटैक लगातार ईरान यहां पर करता हुआ। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका कह रहे कि हम जीत गए हैं, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। इधर यरूशलेम से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अल अक्सा मस्जिद के पास गिरी ईरानी मिसाइल। ये इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है। वेस्टर्न वॉल और चर्च ऑफ होली सेप्चर के पास अटैक हुआ है। बस कुछ मीटर की दूरी पर मिसाइल गिरी है, ये IDF का कहना है। यरूशलेम क्योंकि 3 धर्मों का ये पवित्र स्थान है और यहाँ पर देखिए कैसे युद्ध की आग नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बताती है कि जंग कितनी विध्वंसक हो चली है। ईरान जंग के बीच भारत के 2 LPG टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में इस अहम समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। रिपोर्ट के अनुसार पाइन गैस और जग वसंत नाम के 2 भारतीय LPG टैंकर यूएई के शारजाह के पास मौजूद है। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि दोनों जहाज यात्रा के लिए सिग्नल दे रहे हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि टैंकर रवाना आज हो सकता है, हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। भारत के शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने भी इस पर तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है। भारत सरकार ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की बात जरूर कही। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि खाड़ी में मौजूद भारत के 22 जहाज़ों को सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बेहद जरूरी है। तो लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच मुठभेड़ की खबर है। 4 लड़ाकों की मौत हो गई है। इजरायल की सेना IDF ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में हुई मुठभेड़ में उसने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। सेना के अनुसार इस कार्रवाई में किसी भी इजरायली सैनिक को चोट नहीं आई। IDF का यह भी कहना है कि गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों ने जमीनी ऑपरेशन के दौरान हथियारबंद हिजबुल्लाह लड़ाकों को देखा। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। 4 लड़ाके मारे गए। सेना ने कहा कि इस पूरी घटना में इजरायल के किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो प्रॉक्सीज को खत्म करने की कोशिश है। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से एकजुट रहने की अपील की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने मुसलमान देशों से एकजुट होने की अपील की है। इस्लामिक कंट्रीज से वो लगातार ये अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से कोई विवाद नहीं। इस्लामी दुनिया में बंटवारे का फायदा सिर्फ इजराइल को होगा। ईद के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट उन्होंने किया। पजेश्कियान ने पड़ोसी देशों को भाई बताए और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब 28 फरवरी से जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, तब से खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान भी कर रहा है और 13 ऐसे देश हैं जो कि इसकी जद में आ चुके हैं। और इसी बीच ये अपील। एक और बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया कि रशिया उनके साथ है। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने फारसी नववर्ष नवरोज के मौके पर ईरानी नेताओं को बधाई दी और कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त है, भरोसेमंद साझेदार वो बना रहेगा। पुतिन अपने संदेश में ये भी कहते हैं कि मौजूदा मुश्किल हालात में ईरान के लोगों को मजबूती से डटे रहना चाहिए और रशिया इस कठिन वक्त में उनका साथ देगा। रशिया कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ रहे हैं और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। ईरानी लोगों की मौत। ईरान से जुड़े मानवाधिकार समूह की एक समाचार एजेंसी का यह दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक
ईरान के 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में 3220 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों की एजेंसीज के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो 3000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। 1398 आम नागरिक शामिल हैं, सिविलियंस हैं, 210 इसमें बच्चे हैं, 1165 सैन्य कर्मी हैं, 657 बाकी लोगों की जान चली गई इस युद्ध में। और इस युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है यहाँ पर रहने वाले सिविलियंस, आम लोग। इधर सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में कुल 22 ड्रोन को मार गिराया गया। ये ड्रोन ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों का हिस्सा थे। मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि 10 ड्रोन को पूर्वी क्षेत्र में इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया। बाद में ये भी बताया गया कि डिफेंस ने इसी इलाके में 12 और ड्रोन को ढेर किया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में सऊदी अरब और आसपास के खाड़ी देशों पर जवाबी हमले तेज कर दिए। तो लगातार इन कंट्रीज का दावा है कि इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, काउंटर अटैक भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट मानो ऐसा है कि बारूद के ढेर पर बैठा हो। ईरान जो कि लगातार अटैक्स कर रहा है और इसी बीच कई देशों की तरफ से अलग अलग दावे। यूएन हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने के लिए तैयार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएन हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने में मदद करने को तैयार है। गुटेरेस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र पहले भी इस तरह की पहल कर चुका है। वो कहते हैं कि 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में अनाज और खाद्य के सुरक्षित परिवहन के लिए समझौता कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी हम तैयार हैं मदद करने के लिए। हमारा मकसद ये देखना है कि क्या हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति बनाई जा सकती है। वो ये भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र खाड़ी देशों और यूरोपीय परिषद के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे, कब हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है।